हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवॉब स्टॉक मार्केट। और मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एचपीएल इलेक्ट्रिक्स एंड पावर लिमिटेड के बारे में। तो ये कंपनी के Q4 के रिजल्ट आ चुके हैं। तो कंपनी का ओवरव्यू अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि मीटरिंग सोल्यूशन हो गया, फिर इंडस्ट्रियल स्विच गियर्स, डोमेस्टिक स्विच गियर्स, लाइटिंग इक्विपमेंट, देन वायर्स एंड केबल्स बनाती है, फैन मैन्युफैक्चर करती है। तो ये आपको जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे इमेज में दिख रहे हैं ये सारे ये खुद कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इनका R&D टीम काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा R&D टीम है, सेल्स टीम भी बहुत अच्छी है, और इनके जो भी ब्रांचेस है वो भी बहुत सारे इसके ब्रांचेस है। यहाँ पे कंपनी का दिया है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, तो गुरुग्राम, जाबली, देन कुंडली, खरुंडा, ये सब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस है जहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे। एक फैसिलिटी 1, फैसिलिटी 2, यहाँ पे भी 2 फैसिलिटीज़ है, फिर कुंडली में भी 2 फैसिलिटीज़ है, और ये जो खरुंडा है यहाँ पे वायर एंड केबल्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कैपेसिटी पर एनम दिया है। इलेक्ट्रिक मीटर्स में देखेंगे हम लोग तो 11 मिलियन यूनिट का मैन्युफैक्चरिंग होता है। लाइटिंग इक्विपमेंट का देखेंगे तो कैपेसिटी है 26 मिलियन यूनिट का। देन स्विच गियर में 16 मिलियन यूनिट का, वायर्स एंड केबल में 194 मिलियन मीटर्स का। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के प्रोडक्ट्स है और उसकी कैपेसिटी पर एनम है। ने काफ़ी अच्छे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। आप देखोगे जैसे कि मैंने कहा ये स्विच गियर ऑटो कैलिब्रेशन, ठीक है, ये इमेज में आप देख सकते हो, तो ये न्यू प्रोडक्ट है। फिर उसके अंदर स्विच गियर रेंज में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये सब न्यू प्रोडक्ट है इनके। ट्रेड लाइटिंग में देखेंगे, देन वायर एंड केबल में भी देखेंगे, तो ये सारे न्यू प्रोडक्ट्स कंपनी के लॉन्च हो चुके हैं। तो कंपनी का पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड ब्रांड प्रेजेंस देखेंगे हम लोग तो हेड ऑफिस यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मैप में दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो ब्रांचेस देखेंगे तो आपको हर एक जगह पे इनके ब्रांचेस दिखेंगे। देखो ये ब्रांच है, ठीक है, तो हर एक जगह पे इनके काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, रीड करेंगे तो 90+ इनके ब्रांच एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेस है। 5 इनके मास्टर वेयरहाउस इंडिया में है। देन 900+ इनके ऑथराइज्ड डीलर्स है, जिसमें से 80,000+ इनके रिटेलर्स है। देन CNF मॉडल आप देखेंगे सेल्स एंड सप्लाई के लिए, वो भी थ्रू ऑथराइज्ड डीलर्स से ही होता है। फिर 620+ इनका फुल टाइम एम्प्लॉयज़ रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रमोशनल एंड ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटी फॉर देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो कंपनी का जो प्रोडक्ट्स का प्रमोशन होता है और फिर जो भी उनका ब्रांडिंग है वो काफ़ी अच्छे से होती है। मतलब जितना हम लोग एडवर्टाइजिंग करेंगे, जितना हम लोग इसका मार्केटिंग करेंगे, उतना सेल्स होता है, राइट। तो उस हिसाब से ये कंपनी हर एक चीज़ में, हर एक छोटी छोटी चीज़ में ध्यान रख के कंपनी बहुत ही अच्छे से प्रॉफिट कमा रही है, बहुत ही अच्छे से बिजनेस कर रही है। तो अभी हम लोग कंपनी का परफॉर्मेंस अपडेट यहाँ पे देखेंगे। Q4 FY24 और FY24 का ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस एनालिसिस यहाँ पे दिया गया है ये चार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये नेट रिवेन्यू है और ये ग्रॉस रिवेन्यू है, यानी कि ये ब्लू जो लाइन है वो ग्रॉस रिवेन्यू है और ये दोनों है नेट रिवेन्यू। Q4 FY23, Q4 FY24। ठीक है, आप यहाँ पे अमाउंट में भी देखेंगे तो इंक्रीज हुआ है, 363 का था और अभी कितना हो गया है 424 का, तो इसमें ग्रोथ दिख रही है। देन यहाँ पे इसका ग्रॉस मार्जिन भी देखेंगे तो 32.3% का था और अभी हो गया 34.3% का, तो ये भी काफ़ी अच्छे हैं। देन एबिडा एंड एबिडा मार्जिन हम देखेंगे तो ये जो लाइन है ये एबिडा मार्जिन है एंड ये ग्रे में है वो एबिडा है। ठीक है, तो 45 से 55 हो गया है Q4 फाइनेंशियल ईयर 24 में, एंड इसका जो एबिडा मार्जिन जो है वो 13% का हो गया, तो ये भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन हम देखेंगे तो यहाँ पे भी Q4 23 में और Q4 24 में कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। यहाँ पे है 11 और यहाँ पे 13। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे मार्जिन इसका पैट मार्जिन तो 3.11 था और अभी हो गया है 3.23 का, तो इसमें जो Q4 का रिजल्ट आया है वो इसके अंदर काफ़ी डिसेंट ग्रोथ है। मतलब कंपनी ने कोई लॉस नहीं किया है, कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दिया है, परफॉर्म किया है। देन FY24 का अभी हम लोग देखेंगे, ये भी करोड्स में है जैसे कि ये करोड्स में था। अब नेट रिवेन्यू एंड ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज देख लेंगे तो ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज
33 FY23 में 33.31% का था, अभी हो गया है 34.23% का। ठीक है, एंड इसका जो नेट रेवेन्यू देखेंगे तो 1262 करोड़ का था और अभी हो गया 1461 करोड़ का, तो काफ़ी डिसेंट है। एबिडा एंड एबिडा मार्जिन परसेंटेज देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे भी देखो FY23 में 157 का एबिडा था एंड देन FY24 में 192 का, एंड एबिडा मार्जिन हम देखेंगे तो 12.4% का है और 13.2% का, तो इसमें भी कंपनी ने परफॉर्म किया है। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देखेंगे हम लोग, तो FY23 में 30 करोड़ का था, FY24 में 44 करोड़ का हो गया, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का काफ़ी डिसेंट आया है। यहाँ पे आप देखेंगे मार्जिन तो 2.40 का था और अभी हो गया है 3 का। ठीक है, तो ये था कंपनी का परफॉर्मेंस एनालिसिस। Q4 FY24 का ईयर ऑन ईयर सेगमेंट एनालिसिस देख लेंगे, तो सेगमेंट वाइज कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है वो भी हमें जानना ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पे सेगमेंट नेट रेवेन्यू एंड एबिट मार्जिन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, Q4 में इस सेगमेंट में कितना हुआ था, 14.09 था और अभी हो गया 14.16, तो ये डिसेंट है, मतलब नंबर एकदम ड्रास्टिक चेंज नहीं है, लेकिन कंपनी ने परफॉर्म किया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो। देन कंज्यूमर इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज से देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा डाउन हुआ है कंपनी का। यहाँ पे देखो 11.93% का था और यहाँ पे हो गया है 10.82% का, तो कंपनी ने इसमें एश्योरेंस दिया है कि फ्यूचर में मतलब जो कमिंग क्वार्टर्स रहेंगे उसके अंदर वो लोग बहुत ही अच्छे से इस पर वर्क कर रहे हैं, तो उस क्वार्टर में उनको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। सेगमेंट रिवेन्यू शेयर परसेंट अभी FY23 का है, ये Q4 का, और यहाँ पे है 47% का था। ठीक है, ये था कंज्यूमर इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज से। ठीक है, और अभी कितना हो गया है, 40% का हो गया है। ठीक है, 47 से 40 हो गया है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे मीटरिंग सिस्टम एंड सर्विसेज से तो 53% का था और अभी हो गया है 60% का, तो मीटरिंग सिस्टम एंड सर्विसेज से तो ग्रोथ है, लेकिन कंज्यूमर इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज से थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। सिमिलरली FY24 का अभी हम लोग देख लेंगे, तभी हम लोग ने Q4 का देखा था। अभी यहाँ पे भी आप देखो मीटरिंग सिस्टम एंड सर्विसेज से तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा डिसेंट प्रॉफिट दिया है, लेकिन सेम ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो कंपनी का जो कंज्यूमर इंडस्ट्रियल सर्विसेज से देखेंगे तो एकदम माइनर सा इसमें डाउनफॉल आया है। ठीक है, यहाँ पे भी 58% का है। रेवेन्यू शेयर परसेंटेज देखेंगे तो 58% का है FY24 में और यहाँ पे है 53% का, तो ठीक है इसमें ग्रोथ दिख रहा है। और सिमिलरली कंज्यूमर इंडस्ट्रियल में देखेंगे तो ये 47% का है और अभी हो गया 42% का, तो ये सेम है एज Q4 का, जैसे कि उसमें डिक्लाइन हुआ है वैसे ही ईयर ऑन ईयर भी कंपेयर करेंगे तो डिक्लाइन हुआ है। अभी हम लोग कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं, तो ये है Q4 फाइनेंशियल ईयर 24 के नंबर और ये है Q4 फाइनेंशियल ईयर 23 के नंबर। ठीक है, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर परसेंटेज दिया है जहाँ पे हम लोग ने मेंशन किया है ईयर ऑन ईयर, और यहाँ पे फुल FY24 एंड FY23 के नंबर से और ये परसेंटेज है। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर हम लोग देखेंगे तो 17% से ग्रो हुआ है एंड ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 15.74% से ग्रो हुआ है, तो बहुत ही अच्छे कंपनी के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ रहा है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट अगर हम देखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस देखेंगे तो 24.07% से ग्रो हुआ है, ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 18.94% से ग्रो हुआ है, तो ये भी काफ़ी डिसेंट है। देन मार्जिन हम लोग देख लेंगे, ग्रॉस मार्जिन कंपनी का ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखोगे तो 198 बेसिस पॉइंट का ग्रोथ है यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो। देन ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो 92 बेसिस पॉइंट से कंपनी का काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। देन कंपनी का हम लोग एबिडा देखेंगे तो एबिडा है इसका 23.86% का, जो कि बहुत ही डिसेंट है। देन ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 22.49% का ग्रोथ है। एबिडा मार्जिन है इसका 73 बेसिस पॉइंट से ग्रो हुआ है, एक्सपांड हुआ है, और ऊपर से ये जो ईयर ऑन ईयर है वो 73 बेसिस पॉइंट से ये भी ग्रो किया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम देखेंगे तो 22.39% का है एंड ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 45.86% का है, तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बिफोर टैक्स मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है इसके। अब कंपनी ने जो टैक्स दिया है वो कैसे दिया है, पहले
6.22 करोड़ का था, अभी हो गया है 7.68 करोड़ का। तो टैक्स भी ग्रो हुआ है 23.55% से, एंड यहाँ पे देखेंगे ईयर इन ईयर तो 48.88% से। तो इतना सारा कंपनी को टैक्स देना पड़ रहा है। इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी टैक्स माइनस होने के बाद में कितना होता है, तो हो गया है अभी 21.74% का ग्रोथ हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो, एंड ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 44.22% से कंपनी का काफ़ी अच्छा ग्रो किया है कंपनी ने। देन हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन परसेंटेज है 0.13% का ग्रो किया है काफ़ी डिसेंटली, एंड यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 59 बेसिस पॉइंट से ग्रो हुआ है। EPS देख लेंगे हम लोग तो 21.71% से ग्रो हुआ है, एंड यहाँ पे हो गया 44.56% से। तो कंपनी का जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो काफ़ी अच्छे है। यहाँ पे कंपनी ने परफॉर्मेंस दिया है, कंपनी ने बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्म किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे एंड ईयर ऑन ईयर भी, ठीक है। तो जिसकी वजह से कंपनी का टेक्निकल भी आप देखोगे तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड बना के रखा है काफ़ी टाइम से। कंपनी का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है FY24 का, ठीक है। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी यहाँ पे इन करोड्स में है। अब यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है, FY24 यहाँ पे है और FY23 यहाँ पे, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड देखेंगे कंपनी का तो इंक्रीज हो गया है। देन इक्विटी शेयर कैपिटल भी आप देखोगे ये सेम है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ देखेंगे तो 129.39 करोड़ का है, एंड पहले था 83 का, तो इसमें ग्रोथ हुआ है। करंट लाइबिलिटीज़ का देखेंगे तो इसमें भी ग्रो हुआ है, 821 था पहले और अभी हो गया है 914, तो ठीक है इसमें भी ग्रोथ है। देन टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ हम देख लेंगे तो पहले था 1700 और अभी हो गया 1874 करोड़ का, ठीक है। तो कंपनी का जो टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी है वो इंक्रीज हो गया है। देन कंपनी का एसेट्स देख लेंगे हम लोग तो नॉन करंट एसेट देखेंगे तो उसके अंदर इतने सारी चीज़ें आती है, ठीक है। अब देखो 490 का है और पहले कितना था 497 का। नॉन करंट एसेट में थोड़ा सा डिक्लाइन आया है, ठीक है। एंड करंट एसेट में देखेंगे तो पहले था 1203 करोड़ का और अभी हो गया 1383 करोड़ का। तो कंपनी का जो करंट एसेट है वो इंक्रीज हुआ है। अब टोटल देखेंगे एसेट इसका तो 1700 था और अभी हो गया 1874 करोड़ का, तो इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। बैलेंस शीट भी काफ़ी अच्छी है कंपनी की। अकॉर्डिंग टू कंपनी ने जो कहा है तो कंपनी का जो स्मार्ट मीटर्स का है उसके अंदर काफ़ी अच्छा ग्रोथ होने वाला है और कंपनी को बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे मैं जूम आउट करती हूँ। यहाँ पे व्हाट इज़ द अपॉर्चुनिटी साइज फॉर स्मार्ट मीटर, गेम चेंजिंग इनिशिएटिव कंपनी ने यहाँ पे बताया है कि मीटर जो है वो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर से हुआ है जो कि एनेबल्ड ऑटोमेशन एंड कम्युनिकेशन एनेबल करेगा। फिर मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है उन्होंने प्लान किया है इंस्टॉल करने का 25 to 30 करोड़ का स्मार्ट मीटर अक्रॉस इंडिया, जो कि बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। और उसका अपॉर्चुनिटी साइज़ देखेंगे तो 60,000 to 90,000 करोड़ का कंपनी को बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज देख लेते हैं। यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन 2645 करोड़ का है, तो यानी कि ये बहुत ही छोटी कंपनी है। कंपनी का अगर आप देखोगे ना, कंपनी ने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया है। करंट वैल्यू है इसकी 411 रुपीज़ का और वो बनाया है 92 का और हाई बनाया है 439 का। तो कंपनी ने एक साल में बहुत ही अच्छे से रिटर्न बना के दिए हैं लोगों को, ठीक है। अब इसका हम लोग देखेंगे इंडस्ट्री पी है 48 का और जो स्टॉक का पी है 60 का। तो अपने इंडस्ट्री पी से ऑब्वियसली एक साल में अगर इतना हाई बना के दे रहा है तो इंडस्ट्री पी से काफ़ी हाई पे ये ट्रेड कर रहा रहेगा। तो वैसे ही है यहाँ पे। अब बुक वैल्यू इसका 129 का है और फिर ROE है इसका 5.37% का, ROCE है इसका 11 का जो कि बहुत ही अच्छे हैं। देन फेस वैल्यू 10 इसकी। EPS देखेंगे तो 6.77 का है, कोई भी प्लेज परसेंटेज नहीं है यहाँ पे। कंपनी के पास डेट है जो कि कंपनी का, लेकिन कंपनी के पास रिजर्व्स भी ज़्यादा है और डेट भी कंपनी के इंक्रीज हुए हैं रिसेंटली। अभी इसका करंट रेशियो है 1.51 का, क्विक रेशियो है 0.89 का, ये भी ठीक है इसके। क्वार्टरली सेल्स कंपनी ने बहुत ही अच्छे से बना के दिया है एंड क्वार्टरली प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छे से बना के दिया है। देन प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 44.3% का है ट्रेलिंग 12 मंथ का। सेल्स ग्रोथ भी कंपनी के काफ़ी डिसेंट है। एबिटडा इसका 16.4
एंड देन इसका पीजी रेशियो है 10.3। तो इसका फंडामेंटली मुझे कंपनी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। क्वार्टरली रिजल्ट्स इसके अंदर अगर सेल्स में आप स्टार्टिंग से देखोगे ना, तो ये स्टार्टिंग में मार्च 2021 में 308 करोड़ का था, फिर उसके बाद में कम हुआ, बट उसके बाद से कंटिन्यूसली इनका कैसा है कि ग्रोथ कंपनी देते जा रही है। अब मार्च टू मार्च कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा है, हमेशा मार्च में कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे देखेंगे तो 55 का है और पहले था 50 का, तो ये भी काफ़ी डिसेंट है। और आप देखोगे ना यहाँ पे कंटिन्यूसली ये भी इंक्रीज होते जा रहा है। नेट प्रॉफिट आप देखोगे तो 6 था, फिर 11 हुआ, फिर 7, फिर 11, फिर 12, फिर 14, अभी 14 हो गया है। और ईपीएस भी इसका कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक। बट यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने जैसा है कि मार्च में कंपनी हमेशा अच्छे नंबर देती है। अब देखो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो ठीक है, वही जून में इनके थोड़े से नंबर मार्च के बाद में थोड़े से डाउन हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे डाउन हो गया, ठीक है। तो अभी ये जो अभी तक जो कंपनी को ऑर्डर्स मिले हैं, सेल्स मिले हैं, उस अकॉर्डिंग कंपनी मुझे ऐसा लगता है कि जून में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देगी। लेकिन इसको देखने के बाद में थोड़ा सा एक माइंड में डाउट आ जाता है कि हो सकता है कि जून में कंपनी थोड़ा सा कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो कम देगी, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कैसे परफॉर्म करती है। अभी हम लोग रेशियोज देखेंगे तो डेटर डे है इसका 174 का हो गया है और मार्च 2023 में भी उतना ही था, सेम था, कोई चेंजेस नहीं है। देन इन्वेंट्री डे में एकदम माइनर सा इंक्रीज हुआ है, पहले 211 था और अभी हो गया वो 218। डे पेएबल इंक्रीज हो गया है एंड कैश कन्वर्जन साइकिल अगर आप देखोगे तो कम हो गया है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है इसका। देन वर्किंग कैपिटल डे भी देखेंगे तो 236 का है, ठीक है, ये भी कम हो गया है वर्किंग कैपिटल डे, और पहले था 250 का। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं इसके। अभी हम लोग कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो प्रोमोटर का होल्डिंग आप देखोगे ना, कंटिन्यूसली प्रमोटर का होल्डिंग उतना ही है, मतलब ये कंपनी इतनी छोटी है, कंपनी बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रही है। फंडामेंटली मुझे ये काफ़ी स्ट्रांग लगी है, ठीक है। और प्रमोटर होल्डिंग में भी आप देखोगे सितंबर में कोई भी इसका एफआई का होल्डिंग नहीं था, दिसंबर में भी नहीं था, और अभी यहाँ पे हो गया है 0.24% का प्रोमोटर होल्डिंग, एफआई का होल्डिंग ऐड हुआ है, ठीक है। देन डीआई का होल्डिंग आप देखोगे इसमें इंक्रीज हुआ है एंड पब्लिक का होल्डिंग कम हुआ है, यानी कि अभी 92 का लो बनाया है और 400 प्लस इसने हाई बनाया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, जिसने प्रॉफिट बनाया है उन लोग प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर देते हैं। सिमिलरली एफआई एंड डीआई भी करते हैं, बट एफआई एंड डीआई ने इस टाइम पे इसके अंदर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके रखा है, क्योंकि इनको भी स्मार्ट मीटरिंग के ऊपर ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है मार्केट का। कंपनी के पास मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी पोटेंशियल है कि कंपनी स्विच गियर्स में जो भी कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं उसमें कंपनी का बिजनेस एंड प्रॉफिट ग्रोथ नेक्स्ट क्वार्टर में मिल जाए, ठीक है। तो आपको ये कंपनी कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।